बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ये भी हमेशा से ख़बरों में रहती है। यहाँ पे भी कोई ना कोई मामला जो है, कोई ना कोई इशू खड़ा रहता है। आज यहाँ पे इशू तो ये था कि यहाँ पे जो हॉस्टल्स में तलबा और तालबात रहते हैं, उनको इंतज़ामिया ने हॉस्टल से बेदखल कर दिया। आज उन्होंने बड़ा ज़ोरदार एहतजाज किया और तलबा का ये मौक़िफ़ ये था कि हम पाकिस्तान के दूर दराज शहरों से आए हुए हैं और यहाँ पे ऐसे तलबा तालबात भी हैं जो फॉरनर हैं, जो गैर मुल्की हैं, और उनका ये कहना था कि अब हम कहाँ जाएं और कहाँ पे जाके रहाइश रखें। और फिर इस्लामाबाद पुलिस की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे बुलाई हुई थी। आज तो लग ऐसा रहा था कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से कोई सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की कोई परेड होना है या इस्लामाबाद पुलिस का कोई बड़ा खाना है, इतनी पुलिस वहाँ पे बुलाई हुई थी। ज़ाहिर है चूँकि इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात यंग हैं और उनको ये ख़तरा था इंतज़ामिया को कि कहीं कोई हंगामा ना हो जाए। ऐसी इतलात भी मिली कि वहाँ पे फायरिंग भी हुई, लेकिन कोई ऐसी फुटेज या वीडियो सामने नहीं आई। और चूँकि पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने मामलात को कंट्रोल किए रखा। और इससे पहले भी वहाँ पे इस्लामी यूनिवर्सिटी में आपको पता होना चाहिए कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, मारा मारी वाले भी, हत्ता कि सेक्सुअल स्कैंडल भी, यहाँ पे जिनसी हरासमेंट के स्कैंडल भी सामने आए और कुछ लोगों से फिर इस्तीफ़े भी लिए गए थे। लेकिन मसला ये है सबसे अहम कि तलबा तालबात इसी कौम के बच्चे बच्चियाँ हैं कि इस तरीके से उनको बेदखल कर दिया जाना और ये कहना कि हमने अपनी जो इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है उसकी तज़ीन और ऐश करनी है। तो तज़ीन और ऐश करने के लिए या तो पहले से तलबा को 2-4 माह पहले बताया होता कि जी तज़ीन और ऐश करनी है, और फिर तज़ीन और ऐश के लिए भी एक तरीक़ाकार होता है। जब इंतज़ामिया को, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को पता है कि तलबा तालबात के पास मुतबादल बंदोबस्त नहीं है, तो फिर एक हॉस्टल की तज़ीन और ऐश करें, तो उस हॉस्टल के तलबा तालबात का महीने 1.5-2 के लिए मुतबादल जगह पे बंदोबस्त कर दें। फिर जब उसकी हो जाए तो उनको वहाँ पे वापस शिफ्ट कर दें, फिर दूसरे हॉस्टल की तज़ीन और ऐश कर लें। लेकिन पस पर्दा चूँकि मुहर्रिकात और होते हैं और तलबा तलबात भी चूँकि यूनिवर्सिटी का हिस्सा होते हैं और उन्हें पता होता है कि क्या सियासत चल रही है, क्या ये मामला है, लिहाजा उस वजह से मामला फिर लड़ाई झगड़े की तरफ चला जाता है। तो आज तलबा ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इस्लामी यूनिवर्सिटी आपको पता होना चाहिए, इसके मेन जो है ये तो सऊदी अरब की निगरानी में चलती है और कुछ अरसे से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा की भी नज़रों में है। 1-2 मीटिंग्स उन्होंने ख़ुद भी इसकी वो चेयर की और इसके मामलात को देखा है। लेकिन ये तलबा और तालबात के मामलात को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि आज उन्होंने ये ज़ोरदार जो एहतजाज किया है, आखिर इसके पीछे तलबा का मौक़िफ़ क्या है। ये तो इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि हमने हॉस्टल की तज़ीन और ऐश करनी है, क्योंकि ये तलबा तालबात को अगर आप बेदखल करेंगे तो फिर खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो जाएगा। और यूनिवर्सिटियों में जो वाक़यात होते हैं आपको पता है फिर संभाले नहीं जाते। इस तरह के काज़ाकिस्तान में हुआ, फिर चूँकि शुरू में इंतज़ामिया जो है वो उसको आसान लेती है, फिर मामलात बिगड़ जाते हैं और ज़्यादा फिर खून खराबा होता है और फिर मामलात को संभालते कई हफ्ते लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। लेकिन इस दौरान मुल्क का और यूनिवर्सिटी का कबाड़ा हो जाता है क्योंकि बदनामी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो तलबा के एहतजाज के पीछे जो भी मुहर्रिकात हैं, अगर तलबा गलती पे हैं तो इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हज़रात हैं, लेक्चरार हैं, वो तलबा के माई बाप हैं, वो उनको समझा दें कि भैया आप गलती कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत से तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर प्रोफेसर हज़रात ही या यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ही गलती पे है तो फिर उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समझा सकते हैं या सऊदी अरब वाले समझा सकते हैं कि उनको समझाएं कि तलबा तलबात को तंग ना करें। तो नाज़रीन, इसका जो फॉलो अप होगा आपको देंगे। तो आज की ताज़ा तरीन इस्लामाबाद से यही थी कि यूनिवर्सिटी के जो तलबा तलबात उन्होंने बड़ा ज़ोरदार एहतजाज किया। अल्लाह करे कि उनका एहतजाज ये रंग ले आए और इनको इंसाफ मिले। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।